हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत। मैं राजवीर सिंह आज आपके लिए संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहूँगा कि यदि जीवन में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत करना सीखिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैंने आप लोगों के लिए और आप लोगों की वजह से ही मैंने वीडियो स्टार्ट की है और आपके लिए कुछ करना है तो देखिए वीडियो में शुरू से देखना है आपके लिए, बिल्कुल शुरू से। और बेसिक से मैंने पढ़ाया है आप लोगों के लिए, बेसिक से पढ़ाया है। जब सीखने का काम करेंगे आप तो क्या करेंगे, पार्ट 1 देखेंगे सबसे पहले, और पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे, पार्ट 4 देखेंगे। ऐसे मैंने पार्ट 7 तक डाल दिए हैं वर्गमूल में। ऐसे ही आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी मैं आपके लिए पार्ट देता रहूँगा, लेकिन हाँ, सीखने के लिए आपके लिए एक क्रम वाइज चलना चाहिए, एक क्रम के अनुसार चलना है। पहले आप पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे। जैसे जैसे मैं आपके लिए पार्ट देता जाऊंगा वैसे वैसे आप देखते जाएंगे, तभी सीखने के लिए मिलेगा। देखिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, जीरो से लेके चलूंगा बिल्कुल। इसमें देखिए आप जानते हैं संख्या पद्धति में यानी कि नंबर सिस्टम में आप जानते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात, आप भाज्य क्या होता है, भाज्य हम किसे बोलते हैं ये पता होना चाहिए। क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम नहीं जानते हैं और इसी वजह से हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को नहीं बना सकते हैं। और डायरेक्ट हम बड़े क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। पहले हमारे लिए छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य होता है। तो देखिए क्या है, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है ये समझ में आना चाहिए आपके लिए। भाज्य होता है जिसमें हम भाग देते हैं। तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं जिसमें, ज्यादा बड़ी भाषा नहीं लिखनी है। जिसमें हम भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, समझ गए होंगे। जिसमें हम भाग देते हैं क्या होता है, भाज्य होता है। अच्छा, भाज्य की बाद में हम बात करेंगे भाजक। भाजक क्या होता है, भाजक क्या होता है, तो देखिए भाजक जिससे हम भाग देते हैं भाजक होता है, जिससे। अब ये देख लीजिए, इसमें है जिसमें और इसमें है जिससे, यानी कि जिसमें का मतलब जिस संख्या में हम भाग देंगे वो भाज्य हो गया। अब ये क्या है, जिससे, जिस संख्या से भाग देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं जिससे भाग देते, भाग देते। तो आज से आपके लिए किताब की भाषाओं को नहीं पढ़ना है और ये बिल्कुल शॉर्ट है, आप इसके लिए समझने की कोशिश करेंगे, समझ में भी आएगा आपके। तो आपके भाज्य समझ में आ गया, भाजक समझ में आ गया। अब बात करते हैं भागफल क्या होता है। भागफल क्या होता है, तो देखिए भागफल होता है जो उत्तर के रूप में हमारे लिए प्राप्त होता है, जो उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वही भागफल होता है। आप जानते हैं जिस संख्या में हमने भाग दिया, जिसमें हमने भाग दिया और भाग देने के बाद में जिससे भाग दिया और भाग देने के बाद में जो उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वही भागफल होता है। यानी कह सकते हैं आप उत्तर के रूप में, उत्तर के रूप में जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है वही क्या होता है भैया, भागफल होता है। वही आपका क्या होता है, भागफल होता है। तो देख लीजिए, उसके बाद में आता है आपका शेष। शेष क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं शेष क्या होता है, जो बचा हुआ। शेष का मतलब होता है बचा हुआ, यानी कि भाग देने के बाद में जो बच जाता है वही शेष कहलाता है। तो आप कह सकते हैं यहां पर बचा हुआ शेष होता है, बचा हुआ क्या होता है, शेष होता है। अब यहां पर एक बात और समझा दूं मैं, तो ये सारी बातें आपकी समझ में आगे होंगी कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। सही से देखेंगे वीडियो के लिए समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। जैसे आप यहां पर क्या लिखेंगे, भाजक लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे,
भागफल लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष लिखेंगे। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जिससे हम भाग देते हैं भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं भाज्य होता है, जो उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वो क्या होता है आपका भागफल होता है, जो बच जाता है वो शेष होता है। ये समझ में आ गया होगा। अगर हमें सही चेक करना है, हमें पता करना है कि हमने क्या गलत तो नहीं कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं भाज्य बराबर होता है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है हमारा क्या, शेष होता है। प्लस क्या होता है, शेष होता है। समझ में आया होगा। यानी कि अगर हमें पता करना है तो हम इसे पता कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, यानी कि भाजक में और भागफल में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो हमारे लिए प्राप्त होगा उसमें शेष के लिए जोड़ देंगे, हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मैं बता दूं आपके लिए, एक उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे मान लो आपके लिए मैं लिखूं यहाँ पर 17 में भाग देना, ये भाज्य हो गया ना, ये भाज्य हो गया। 17 में हमारे लिए भाग देना है, मान लीजिए आपके लिए 4 से भाग देना है, तो देखिए 4 चौक 16, कितना बचा, 1 बचा। 4 चौक 16, कितना बचा, 1 बचा। तो देखिए ये क्या है, भाजक है, ये क्या है आपका भागफल है, ये क्या है आपका शेष है। आपको पता करना है कि हमारा सही है या गलत है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और भागफल की गुणा, और गुणा करने पर जो प्राप्त हो उसमें शेष को जोड़ देते हैं। तो देखिए 4 चौक 16, या ऐसे लिख दो 4 गुणा 4 और प्लस शेष कितना है 1, यानी कि 4 चौक 16, 16 और 1 कितना हो गया, 17 हो गया। बस ये आपका उत्तर हो गया। देख लीजिए 17 के लिए ही आपने भाग दिया है। तो इस टाइप के सवालों के लिए आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीका सिखाने वाला हूं मैं आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों के जब तक ये बेसिक नहीं पता है आपके लिए, जब तक बेस नहीं पता है, बेस के बारे में आप नहीं जानते हैं, तब तक आप क्वेश्चनों को लिए भी नहीं बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपसे कह देता हूं क्वेश्चनों में, जैसे क्वेश्चन दे देता है हमारे लिए, क्वेश्चन दे देता है हमारे लिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया किसी संख्या में 43 से भाग देने पर, जैसे कह देता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं, किसी संख्या में 43 से भाग देने पर भागफल 34 और शेष 25 है, शेष 25 है, तो संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या है, बड़ा सरल सवाल है, आराम से बना सकते हैं ऐसे सवालों के लिए। यानी कि बेस पता होगा तब आप बना सकते हैं, जब बेस ही नहीं पता होगा तो ऐसे सवालों को आप नहीं बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना यह है, सबसे पहले इस तरह से लिखिए। देखिए यहाँ पर भाजक लिखा जाता है, उसमें क्या है, किसी संख्या में 43 से भाग देने पर, 43 से भाग देने पर, अब जब हम भाग देंगे किससे देंगे, 43 से, तो यहाँ लिख दीजिए भाजक हो गया। भागफल कितना आता है, 34 आता है, यहाँ लिख दीजिए भागफल 34 हो गया। शेष कितना आता है, 25 बचता है, तो शेष यहाँ होता है, यहाँ लिख दीजिए 25 हो गया। और उसने क्या कहा, किसी संख्या में, समझिए शुरू से, किसी संख्या में, आपको पता है कौन सी संख्या है, नहीं पता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x मान लेंगे, यहाँ पर कह देंगे x संख्या में, किसी संख्या में, मान लिया x संख्या में, किससे भाग देने पर, 43 से भाग देने पर, भागफल कितना 34 बचता है, शेष कितना 25 बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं आराम से। x बराबर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल,
यानी कि 43 गुणा 34, इनकी गुणा कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए, शेष को जोड़ दीजिए। देखिए 43 और 34 की गुणा करेंगे आप तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 43 और ये 34 इनकी गुणा करनी है। सीधी सीधी गुणा, 4 × 12 हासिल 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल यानी कि 4 चौक 16, याद रखिए 16, 3 किया 9, 16 9 कितना हुआ 25, 25 और ये कितना हुआ 26, हासिल कितना लगेगा 2, और सीधी सीधी गुणाएंगे, 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, कितना हो गया 1462 हो गया, प्लस कितना था 25 था, जोड़ दीजिए 25 इसमें, कितना हो गया 1487 हो गया, 1487 आपका उत्तर हो गया, 1487 आपका उत्तर हो गया। देखिए 1487 आपका उत्तर हो गया। 1487 आपका उत्तर हो गया। आप क्या करेंगे अब मान लीजिए, देखिए मैंने आपके लिए इस तरह के सवालों को समझा दिया, अब आप क्या करेंगे, ऐसे सवालों को आराम से बना सकते हैं। तो सुनिए भाई, वीडियो से भागने की कोशिश नहीं करेंगे, अंत तक बने रहना है अगर कुछ सीखना है। देखिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूं, फ्री में आपके लिए क्लास दे रहा हूं, फ्री में क्लास दे रहा हूं आपके लिए। तो सुन लीजिए, अब क्या करेंगे, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं विभाज्यता की शर्तें। किसकी शर्तें? विभाज्यता की शर्तें। तो विभाज्यता की शर्तों में देखिए मैं आपको बता दूं, विभाज्यता की शर्तें। एक बात सोचिए, इससे संबंधित आपके लिए एक क्वेश्चन मिल जाता है, चाहे आप पुलिस का पेपर देने जाएं, चाहे एसआई का पेपर देने जाएं, चाहे ग्रुप डी का पेपर देने जाएं, चाहे आप एसएससी जीडी का पेपर देने जाएं, ये क्वेश्चन मिल जाता है। अब देखिए भाई, जब तक आपके लिए इनके बेस नहीं पता है, इनका बेसिक नहीं पता है, तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चनों के लिए नहीं बना सकते हैं। जब नहीं बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए, तो भैया क्या करेंगे आप, निश्चित है तुक्का लगा के आएंगे, गलत करके आएंगे। तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर लें, क्यों तुक्का लगाएंगे, हम पहले से ही मेहनत कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिखाने वाला हूं मैं आपके लिए, जैसे दो से विभाज्यता की शर्त, दो से विभाज्यता की शर्त कह दे या जांच कह दे, बात एक ही होगी। दो से विभाज्यता की शर्त क्या होता है, समझिए भाई। दो से विभाज्यता की शर्त होती है कि जब इकाई अंक क्या होगा भाई, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या आपका 6 होगा, या आपका 8 होगा। जब भी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो आपका कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो तो 100% वो 2 से कटेगी। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आपसे कह दिया जाता है, जैसे मान लो मैं लिख दूं 1, 3, 5, 6, 3, 9, या तो यहाँ 0 लिख दो, ये संख्या निश्चित है किससे कटेगी, 2 से कटेगी। मतलब मैंने कहा था, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी छोटी संख्या हो, यदि इकाई अंक पे 0 है, इकाई अंक पे 2 है, इकाई अंक पर 4 है, इकाई अंक पर 6 है, इकाई अंक पर 8 है, तो निश्चित मान लीजिए ये संख्या 2 से कटेगी। ऐसे 3 से विभाज्यता की शर्त, किससे भैया, 3 से विभाज्यता की शर्त। 3 से विभाज्यता की शर्त में क्या करना है, देखिए 3 से विभाज्यता की शर्त में क्या होता है, जो संख्या लिखी हुई है उसमें जो अंक प्रयोग किए गए हैं उनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः कटना चाहिए, या हम कह सकते हैं मतलब 3 का गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या 3 से कटेगी। यहाँ पर शॉर्ट में लिख देंगे, संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग, संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कटेगी, तो देखिए भाई,
देखिए जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण दे देता हूँ आपके लिए। जैसे जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है 3 से विभाज्यता की शर्त में, जैसे मैं कह दूँ 46 पेज, 46 ये संख्या दे दी गई है। अब मान लीजिए इसके लिए आपको पता करना है ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप इनमें जो अंक प्रयोग किए गए हैं उन अंकों को जोड़ के देख लीजिए। जैसे ये 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 कितना वो 4 से 10 2 12 12 3 15। अब इनका जो योग आया, इनके अंकों का जो जोड़ आया, उस जोड़ के लिए ये देख लीजिए 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। या आप कह सकते हैं 3 का गुणज है या नहीं है, तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15। अब कट रहा है ये चीज, जब ये कट रहा है, इसका योग कट रहा है, तो ये संख्या निश्चित है 3 से कटेगी। आगे और संख्या ले सकते हो आप, और संख्या ले सकते हो। जैसे मान लीजिए 78 82 11 ले लूँ मैं, 78 82 और 11 ये ले। अब मैं देखूँ ये संख्या कटेगी 3 से नहीं कटेगी, तो इनमें जो अंक लिखे हुए हैं ना, उन अंकों को क्या करना है आपके लिए, जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए ना, बड़ा सरल है। 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 8 कितना हुआ 15 8 कितना होता है भैया 23 होता है। 23 और 2 कितना हुआ 25, 25 और 1 26, 26 1 27 भैया हो गया ना 27। 27 3 से कट रहा है ना, 27 किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 में 27, तो ये संख्या निश्चित है 3 से कटेगी। 100 में 100% कटेगी संख्या 3 से। ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो या कितनी छोटी संख्या लिखी हुई हो, अगर उसके अंकों के जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों का जोड़ यानी उन अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो निश्चित है वो संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए भाई 4 से विभाज्यता की शर्त, 4 से विभाज्यता की शर्त, 4 से विभाज्यता की शर्त में क्या होगा, देखिए भाई 4 से विभाज्यता की शर्त में यानी कि दाईं ओर कह दो या अंतिम कह सकते हो, अंतिम के 2 अंक या तो 0 हो या 4 से कटने वाले अंतिम 2 अंक, यहां पर शॉर्ट में कह सकते हैं कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हुई हो, अगर उसके अंतिम 2 अंक या दाईं ओर से 2 अंक कह दो वो कट जाते हैं 4 से, तो संख्या 4 से कटेगी। यहां पर कह सकते हो अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कटेगी, तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे आप ले सकते हैं संख्या के लिए, जैसे मान लीजिए मैं संख्या ले लूं यहां पर, जैसे संख्या ले लूं मैं 3 6 9 7 3 और यहां ले ली मैं 2 और 4, यानी कि अंतिम 2 अंक क्या हो रहे हैं 4 से कट रहे हैं। लास्ट वाले 2 अंक 4 से कट रहे हो तो निश्चित है वह संख्या 4 से कटेगी, निश्चित वो संख्या 4 से कटेगी। तो देखिए वीडियो के अगर अंत तक बने रहेंगे तो आप निश्चित इस टाइप के बेस के लिए आराम से समझ सकते हैं और इस टाइप के इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के लिए आराम से बना सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, भागने की कोशिश ना करें। अगर भैया कुछ अच्छा करना है तो, अच्छा नहीं करना है तो नहीं कह सकता भैया आप जो मनाएं वो कर सकते हैं, हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा है। तो देखिए 4 से विभाज्यता की शर्तें आपने कर ली। अब देख लीजिए 5 से विभाज्यता की शर्त, 5 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है तो मैं बता दूं आपके लिए। जिसका इकाई अंक कोई भी हो, यानी इकाई अंक पर इकाई अंक में 0 हो या 5 हो, किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 होता है तो वह संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी यानी कट जाएगी। तो देख लीजिए जैसे मैं कह सकता हूं यहां पर, जैसे मैं कह सकता हूं यहां पर, जैसे देखिए 3 6 9 1 7 मान लो 0 लगा दिया, या आप 5 लगा दीजिए, 6 7 8 4 3 2 या 5 लिख दिया। या तो इकाई अंक में 0 होगा, जो भी संख्या लिखी है उसके अंतिम अंक में यानी इकाई अंक में 0 होगा या इकाई अंक में 5 होगा, तो मान लीजिए वह संख्या किससे कटेगी 5 से विभाजित हो जाएगी यानी कट जाएगी। तो देखिए 6 से विभाज्यता की शर्त, 6 से
विभाज्यता की शर्त। 6 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है? इसमें देखिए बड़ा सरल है। आपने 2 से विभाज्यता की शर्त को पढ़ा, 3 से विभाज्यता की शर्त को पढ़ा। जिस संख्या में 2 से विभाज्यता की शर्त का नियम, 3 से विभाज्यता की शर्त का नियम एक साथ लागू हो जाता है, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। कह सकते हैं आप यहां पर संख्या में 2 और 3 से विभाज्यता की शर्त, विभाज्यता की शर्त लागू होगी तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। मैंने क्या कहा? यानी कि एक साथ जो भी संख्या दी गई है उसमें एक साथ 2 से विभाज्यता की शर्त और 3 से विभाज्यता की शर्त का नियम एक साथ अगर लागू होता है तो वह संख्या किससे कटेगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम यहां पर संख्या ले सकते हैं 47 34। जैसे मैं ले लूं 47 34। अब ये संख्या है। अब भैया देखिए 2 से विभाज्यता की शर्त का नियम क्या होता है? इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। भैया पता चल रहा है 2 से लग रहा है, 2 से विभाज्यता की शर्त का नियम लग रहा है। 3 से क्या होता है कि संख्या में जो अंक दिए गए हैं उनके अंकों का प्रयोग, उनके अंकों का योग 3 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 4 और 7 कितना हुआ? 4 और 7 11, 11 3 14, 14 4 कितना हुआ? 18। अंकों का योग 18 हो गया, 3 से कट रहा है ना। अब भैया यहाँ पर देखिए 2 से विभाज्यता की शर्त का नियम, 3 से विभाज्यता की शर्त का नियम, दोनों नियम इसमें लागू हो रहे हैं। जब इसमें दोनों नियम लागू हो रहे हैं तो ये संख्या 100% आपकी 6 से कटने वाली होगी। किससे कटने वाली होगी? 6 से कटने वाली होगी। यहाँ पर और भी लिख सकते हैं आप संख्या, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं आपके लिए 27, जैसे मैं लिख दूं आपके लिए 27 102। 2 से विभाज्यता की शर्त का नियम लग रहा है। इनका 3 का देख लीजिए 2 7 9 9 1 10 और 2 12 12 हो रहा है, ये 3 से कट रहा है ना। 3 का भी लग रहा है तो ये भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 7 से विभाज्यता की शर्त का नियम क्या होता है? 7 से विभाज्यता की शर्त का नियम, तो देखिए 7 से विभाज्यता की शर्त का नियम यह होता है यदि कोई संख्या किसी अंक, यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कोई अंक या संख्या, कोई अंक या संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होने पर वह संख्या निश्चित है आपकी 7 से विभाजित होगी। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कोई अंक या संख्या की 6 बार, कितनी बार? 6 बार पुनरावृत्ति हो। 6 बार कितनी बार होनी चाहिए? 6 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो वह संख्या 7 से कटेगी। 7 से कौन सी संख्या कटेगी? कोई अंक या संख्या, यानी कोई अंक हो या कोई संख्या हो उसकी 6 बार पुनरावृत्ति यानी 6 बार लिखा जाना चाहिए वो, तो वह संख्या किससे कटेगी? 7 से विभाजित होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं, जैसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप 1 1 1 1 1 कितनी बार लिखेंगे? 2 तो 4 2 6 1 7 बार, या सॉरी 2 2 4 2 6 बार। कितनी बार पुनरावृत्ति करनी है? 6 बार। यानी कि 6 बार किसी अंक को लिख दें आप या 6 बार किसी संख्या को लिख दें आप तो वो संख्या निश्चित है किससे कटने वाली है? 7 से कटने वाली है। 7 से कटने वाली है, देख सकते हैं आप। 7 से देख लो काट के, देखो 7 टेकन 7 कितना बचा? 4 बचा, 41 हो गया। 7 पंजे 35 कितना बचा? 6 बचा, 61 हो गया। 7 अट्ठे 56, 61 में से 56 निकाल लो, कितना बचेगा? 5 51 हो गए। 7 7 49, 2 बचा, 21 हो गए। 7 21, देख लो कट। यहाँ पर किसी भी अंक के लिए 6 बार लिख देते हैं या किसी संख्या के लिए 6 बार लिख देते हैं। जैसे मैं लिख दूं 3 9 3 9 3 9 3 9 कितनी बार हो गई? 1 2 3 4 3 9 और 3 1
2 3 4 5 6 बार। किसी संख्या को 6 बार लिख दो या किसी अंक को 6 बार लिख दो तो वो संख्या निश्चित है 7 से विभाजित हो। तो देखिए 7 तक के नियमों के लिए आप सीख चुके हैं, 7 तक के नियमों के लिए सीख चुके हैं। आगे भी आप वीडियो बने रहिए, ऐसे ही मैं आपके लिए सारे नियमों के लिए बता दूंगा। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है देख लीजिए। 8 से विभाज्यता का नियम मैं कह सकता हूं आपसे, अंतिम 3 अंक या कह दो दाईं ओर से 3 अंक, अंतिम 3 अंक कह दो या दाईं ओर से 3 अंक कह दो, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो लास्ट वाली बात कर रहा हूं, अंतिम 3 अंक या दाईं ओर से 3 अंक, शून्य हो, क्या हो, शून्य या 8 से कटने वाले हो, 8 से कटने वाले हो, यानी 8 से विभाजित होने वाले हो तो वह संख्या निश्चित है 8 से कट जाए। जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं, जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 4 6 7 और लगा दिए 53। ये संख्या 100 में 100% किससे कटेगी, 8 से कट जाएगी। ये संख्या 100% 8 से कटेगी ये। जैसे आप ले सकते हैं 3 5 6 7 और यहाँ ले लिया 2 4, अंतिम 3 अंक किससे कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं। अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए या अंतिम में 3 0 होना चाहिए, तो निश्चित है वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो देखिए 8 तक की विभाज्यता के नियम आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अगर आप पसंद करते हैं वीडियो के लिए तो नेक्स्ट नियम जो है मैं अगले वीडियो में आपके लिए दूंगा। और भैया यहीं तक मैं आपके लिए समझाना था और मैंने जितनी कोशिश थी मैंने आपके लिए कोशिश की समझाने की। तो अगर समझ में आए वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझ में नहीं आए वीडियो तो भैया मैं आपसे नहीं कहूँगा प्रेशरली कि आप सब्सक्राइब या लाइक कमेंट कुछ भी करें, तो कुछ नहीं करना है आपके लिए। धन्यवाद।